पढ़ा, प्रकाशित की किताब 9 का 10 से लेकर 21 तक, वहां पर हमें 5 बातों को समझने का सीखने की जरूरत है। एक, उन टिड्डियों का एक राजा है जो कि जिसको अपोलियन कहा जाता है, विनाशक कहा जाता है, जो कि शैतान है। शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। इसलिए यदि आप मसीह पर विश्वास करते हुए मसीह के संगति में आते हैं तो शैतान को शुंगल में फिर से ना फंसे। याद रखना, हमेशा मकड़ी अपना जाल बिछाते हैं, वैसे शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों के लिए न जाल बिछा कर फिरते हैं। जैसे कि हम पढ़ते पत्रोस के पत्री में, समदों को गिराने के लिए गर्जने वाला शेर के नाय, सिंह के नाय वो घूमता फिरता रहता है। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर के निर्धारित समय है इन तमाम बातों को होने की। तीसरी बात हमने देखा कि उन 4 स्वर्गदूतों को खोल दिया गया, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा फौज निकल आया। अगली बात हमने देखा कि उस फौज की गिनती जो है 20 करोड़ की थी। और अगली बात हमने देखा कि लोग मार डाला गया। और 5वीं बात हमको यहां पर देखने को मिलते हैं कि ये सब कुछ होने का बाद भी जो लोग नहीं मरे थे, जो पृथ्वी पर रह रहे थे, वे मन फिर कर परमेश्वर के पास नहीं आए। एप्लीकेशनल बात, आज मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के कलीसिया में हमने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। लेकिन सवाल ये, क्या हमारे गलत चाल चलनों में से, हमारे गलत रास्तों से क्या हम प्रतिदिन मन फिराते हैं? क्या जैसे एक एक घड़ी बीते, जैसे एक एक दिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन का नजदीक होते जा रहे हैं, क्या हम अपने गलत रास्तों से मन फिरते हैं, या और भी हम उन गलत रास्तों में लिप्त होकर जाते हैं? क्या हम इस शुभ संदेश को पौलुस के नाय घर घर जाकर यूनानियों से, यहूदियों में से, मसीहों से, ईसाइयों में से, गैर मसीहों से, क्या हम इस सुसमाचार को सुनाते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार, इब्रानियों का पत्र 10 अध्याय के अनुसार, जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय और भी नजदीक होता जाता है, लोग संगति छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के उस विश्वास से, हालेलुया, वे भटक जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, अपोस्टेसी जो है विश्वास त्याग होना अनिवार्य है। लोग विश्वास से पीछे हटकर, प्रभु से पीछे हटकर दूर गिर जा रहे। लेकिन मेरा और आपका कर्तव्य है कि जो आदेश परमेश्वर ने दिया, जो उद्धार मुझे परमेश्वर ने दिया, उससे लोगों तक लेके जाए और उन्हें कहे कि मन फिराना जरूरी है। उसके लिए चाहे वो मसीह हो, ईसाई हो, चाहे वो गैर मसीह और गैर ईसाई हो, इन सब के पास ये शुभ संदेश सुनाने का जिम्मेवारी मुझको और आपको दिया गया। लेकिन सुनाने से पहले एक जिम्मेवारी मेरा है और आपका है, रोज गलत रास्तों से मन फिर जो परमेश्वर का भय मानेगा। प्रभु ने कहा है कि मैं उनका बिना कठोर हृदय को हटाकर मांस सा हृदय दूंगा, ताकि वो टूटे हुए हृदय को लेकर परमेश्वर का सम्मुख आ सके। हम अपने हृदय में हट ना करें, हृदय को कठोर ना करें। यदि आज हम ये वचन सुनते हैं तो मन फिर कर आए। आप सोचेंगे कल या आने वाले समय में या मृत्यु के उस कदम है ना, उस सीढ़ी पर पहुंचकर मन फिरूंगा, हमें पता नहीं वक्त कब आएगा। लेकिन आज परमेश्वर